यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होके डीमोनेटाइज हो गया। रीजन रीजन दोस्तों ये है कि इन्होंने चैनल को अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और चैनल मोनेटाइजेशन के बाद चैनल मोनेटाइज भी हो गया, एडसेंस अकाउंट भी ओपन हो गया। एडसेंस अकाउंट ओपन होने के बाद ये गेट रिव्यूड पे भी ये भी इनका मतलब ऑन हो गया। ये दोस्तों पूरी तरह से इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया था और एडसेंस अकाउंट भी पूरी तरह से ओपन हो गया था, लेकिन इन्होंने दोस्तों गलती की, बहुत बड़ी गलती कर दी और उसी वजह से इनका चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया और इनका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम आ गई। उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जब इनका एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाता है और एडसेंस अकाउंट ओपन होने के बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद 5 बार इन्होंने लगातार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने में ये सारी हर बार एक ही प्रोसेस को अप्लाई करते रहे और उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं, 5 अटेम्प्ट इन्होंने क्रॉस कर दिया और जैसे 5 अटेम्प्ट इन्होंने क्रॉस कर दिया तो इनका चैनल यहाँ पे एडसेंस में प्रॉब्लम आ गई और फिर इनका यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो दोस्तों देखना यह है कि आप इनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि इन्होंने 5 अटेम्प्ट पूरे कर दिए और 5 अटेम्प्ट पूरे होने के बाद क्या प्रॉब्लम आई इनके एडसेंस में, क्या मतलब समस्या रही कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इनका सक्सेस नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और ये जानकारी अगर आप देख लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी और अगर बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये प्रॉब्लम आ भी गई तो इसका सोल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा जिससे कि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों क्योंकि हम आपको एडसेंस से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, तो बिल्कुल भी देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे और सारी डिटेल्स से रूबरू कराते हैं और आपकी समस्या का समाधान बताते हैं। मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको इस वीडियो को पूरा फुल एंड तक देखना है, क्योंकि हर एक स्टेप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करने वाला। अगर कोई भी स्टेप आप मिस कर जाएंगे तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको मेल ओपन करना है कि इसमें जो प्रोसेस हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या गलती इन्होंने करी है और वो गलती आपने भी की है या नहीं की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेल ओपन कर लेंगे और मेल को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो तीसरे नंबर पे मेल है, ये हमारे पास सबसे पहले जब चैनल मोनेटाइजेशन हुआ, चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद ये मेल हमारे पास आई और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया भी गया, जो कि वेरीफाई नाउ पे क्लिक किया गया और वेरीफाई नाउ पे जैसे क्लिक किया गया तो अब यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का। तो इसको हम बैक कर देंगे और बैक करने के बाद अपने फिर से मेल पे आ गए तो ये हमारा एक अटेम्प्ट हो गया, यानी कि एक बार यहाँ से किया गया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि नहीं सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद बैक चले गए और बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये फिर अगली मेल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टोटल 4 बार फिर से हमको ये मौका मिला। यहाँ पे 4 बार और, यानी कि एक बार तो मौका मिला आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का, उसके बाद 4 मेल यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे कोई भी मेल ओपन करेंगे तो चारों मेल ये सेम है और यहाँ से भी हमने 4 बार ये यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्लियर किया गया इस चैनल पे और फिर भी ये यहाँ पे सफल नहीं हुए, यानी कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पे भी अगर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सेम वहीं पे फिर से हम चले जाएंगे और फिर से यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आ रहा है गूगल सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है और कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसको यहाँ पे बैक कर देंगे और अपनी मेल पे फिर से चले जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद जब ये 5 अटेम्प्ट यहाँ पे पूरे हो गए उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन फिर से एक हमारे पास एक मेल मिली और इस मेल में दोस्तों बताया गया कि हमने जितने भी अटेम्प्ट हमारे थे, जितने भी ऑप्शंस, जितने बार हमको मौका मिला हुआ था उसमें हमने हर बार वही प्रोसेस को फॉलो किया जिसमें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे मैचिंग नहीं हुए और यहाँ पे कोई भी इशू हो सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट में नाम गलत हो सकता है या ब्लर होगा या हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपायर होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट इशू यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पे एग्जैक्ट इशू यही बताया जा रहा है कि आपका नेम यहाँ पे मिसमैच हो सकता है या कोई भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल इशू था वो क्या था वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे किया गया वो क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो जो रीज़न है वो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि वो रीज़न क्या रहा और किस लिए ये रीज़न रहा कि क्योंकि ये क्यों कंप्लीट
नहीं हुआ। वो दोस्तों इसलिए नहीं हुआ जो कि इन्होंने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था पैन कार्ड से, और पैन कार्ड इनका जो पहले का था, यानी कि बचपन का इनका पैन कार्ड बना हुआ था, माइनर में बना हुआ था। आपको डिस्प्ले पे साइड पे दिख रहा होगा, जो कि ये माइनर हुआ था, यानी कि ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2004 था, जब इन्होंने इनका मतलब कि बनवाया हुआ था पैन कार्ड, तब इनकी DOB 2004 थी और अभी भी 4 ही रहेगी, क्योंकि लेकिन माइनर था उस टाइम पे, इनका एज था 18 साल कंप्लीट नहीं था। माइनर वाला इनका आईडी प्रूफ था, और इनके आईडी प्रूफ पे कोई भी इनका फ़ोटो नहीं है। जो इनका इनकम टैक्स विभाग से जो इनका पैन कार्ड था, इनके पैन कार्ड पे कोई भी इनकी फ़ोटो नहीं थी, इसलिए ये बार बार यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। 5 बार इन्होंने ये गलत कर दिया, 5 बार इन्होंने यही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट करते रहे और इनका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, हर बार फेल होता रहा, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में फ़ोटो ही नहीं है और माइनर में बना हुआ है। अब इनका ये आईडी प्रूफ इनको मतलब अपडेट जरूर करानी चाहिए। अगर अपडेट नहीं कराएंगे तो ये इनका आईडी प्रूफ यहाँ पे मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये 18 साल तक ही मान्य रहता है, और अब चल रहा है 2024 और 2004 इनकी DOB है, तो लगभग इनका 19-20 साल लगभग हो गया है, जो कि 18 साल तक ही इनका आईडी प्रूफ यहाँ पे इनका वैलिड था, जो कि ये 18 साल से ऊपर अब हो चुके हैं। इनका ये आईडी प्रूफ एक्सपायर हो गया है, इसको अपडेट कराना है। तो दोस्तों इस मेन प्रॉब्लम इनका आईडी प्रूफ का जो था ये अब साइड में रखते हैं। अब इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे देखते हैं कि ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होम पे चले जाना है, और होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र में एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हम एडसेंस अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप साइट पे हमने ओपन कर रखा है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। आप भी डेस्कटॉप साइट पे लगा लीजिएगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा एडसेंस मेल पूछ रहा है, तो ये एडसेंस मेल हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारा गूगल एडसेंस जो मेल है जो हमारा है, ये लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये आ गया है पेमेंट इन्फो और वेरिफिकेशन चेक। तो वेरिफिकेशन चेक पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नीड अटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। टेक एक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पे टेक एक्शन का यहाँ पे ऑप्शन ही खत्म हो गया है। यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लर्न मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लर्न मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और लर्न मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों नोट में जो लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि 45 दिन का टाइम आपको मिलता है, और 45 दिन में आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप 45 दिन में अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो आपकी वीडियो पे एड्स आता है वो आना बंद हो जाएगा, वो हम रोक देंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया है कि 45 दिन के बाद क्या फिर से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं। इसका कोई भी एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वो प्रोसेस दिखाया गया है जिस प्रोसेस से आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या क्या डिटेल्स हैं, और आगे अच्छी तरीके से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है, जो कि किस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा, सबमिट डॉक्यूमेंट दैट आर करेंट एंड नॉट एक्सपायर्ड। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जो कि यहाँ पे इनका जो पैन कार्ड था ये एक्सपायर हो चुका था, और एक्सपायर होने के बावजूद यहाँ पे कैप्चर द एंटायर डॉक्यूमेंट, द फोटो नीड टू बी रीडेबल एंड इन फोकस। तो दोस्तों यहाँ पे रीडेबल क्या, यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट में यहाँ फ़ोटो ही नहीं थी, फ़ोटो यहाँ पे मेंशन ही नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 कंडीशन से मतलब मैच नहीं कर रहा था, और भी बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं जो कि हम इनको इग्नोर करके और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, अगर आपने अटेम्प्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ट्रिपल शूटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिए हैं उसके बावजूद भी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ट्रिपल शूटर लिखा हुआ है, जो कि आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है,
यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है कि जो आपकी आईडी थी वो आपने यहाँ पे सबमिट किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आईडी यहाँ पे सबमिट किया गया था, तो इसको यहाँ पे यस कर देंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे नीचे फिर से आ गया है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो अटेम्प्ट आपको मिले हुए थे, यानी कि आईडी अगर आपने सबमिट किया है, आईडी सबमिट करने के बाद भी जो अटेम्प्ट आपको मिले हुए थे वो अटेम्प्ट क्या आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बिल्कुल वो अटेम्प्ट हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जितने अटेम्प्ट मिले थे, 5 मिले थे, पाँचों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और पाँचों अटेम्प्ट यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। यहाँ पे दोस्तों लिख के आ गया है चेक इफ़ योर आइडेंटिटी वाज वेरीफाइड, डू यू हैव ए रेड अलर्ट इन योर अकाउंट अबाउट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे यस नो में पूछ रहा है, यानी कि जहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन वहाँ पे होता है, क्या वहाँ पे रेड अलर्ट शो कर रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पे रेड अलर्ट ही शो कर रहा है, उसके अलावा और कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद अब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जितने भी प्रयास आपको मिले थे, जितने भी अटेम्प्ट मिले थे वो पूरे हो गए हैं। और उसके बाद जब तक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका खाता यहाँ पे रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यहाँ पे अभी तक भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई योर आईडी, तो वेरीफाई योर आईडी पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको रीडायरेक्ट फिर से उसी पेज पे ले आया है। तो इसलिए हम इसको एक स्टेप यहाँ पे बैक कर देंगे और फिर से हम अपने ओल्ड वाले पेज पे आ जाएंगे। और इसको यहाँ पे लिखा है वाच दिस हेल्पफुल, तो इसको हम नो पे क्लिक कर देंगे, यानी कि ये हेल्पफुल हमारे लिए नहीं रहा क्योंकि इसमें हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। तो इसको नो वाले पे क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पे पूछ रहा है सॉरी अबाउट डैट। आप यहाँ पे अपना फीडबैक यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि क्या समस्या थी, और वो समस्या यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कमेंट मेंशन कर देना है, जो भी आपके साथ हुआ है वो सारी बातें यहाँ पे लिख के और फिर आपको सबमिट यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर ये यहाँ पे आप अपना यहाँ पे कमेंट नहीं मेंशन करना चाहते, आप वहाँ पे पूरा कांटेक्ट ही करना चाहते हो, तो यहाँ पे कांटेक्ट अस लिखा हुआ है, कांटेक्ट अस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे यहाँ पे भी आप अपना यहाँ पे जो भी आपसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आप मेंशन करिएगा, जो कि 100 वर्ड ही यहाँ पे 100 लेटर ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हैंडल लेटर में आपको यहाँ पे अपनी बात लिखनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे यहाँ से आप यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कस्टमर सपोर्ट से चैटिंग करनी है और आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वो सारी प्रॉब्लम्स आपको शेयर करनी है। और सारी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद फिर वहां पे आपको बताना है कस्टमर सपोर्ट से कि आप अपना टेक एक्शन का बटन वहां पे आ जाए और ये वहां पे मांग करनी है। और वहां पे एक और बटन आती है, अगर आप वहां पे रिक्वायरमेंट करते हैं, वहां पे ओल्ड प्रोसेस वाली एक बटन आती है, रिटर्न टू ओल्ड प्रोसेस, वो बटन भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। अगर ये बटन आपको मिल जाते हैं तो वहां पे आपको ये टेक एक्शन वाले पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको वहां पे डायरेक्टली आपसे वीडियो पे बात होगी, यानी वीडियो फेस आपका मैच करेगा और आईडी प्रूफ आपको वहां पे फिर से लगाना है, फिर से वही प्रोसेस आपको करना है। वहां पे आपका आईडी पे और आपका फेस मैच होना चाहिए, ऐसा आप आईडी प्रूफ वहां पे लगाइएगा। और उसके बाद आपका ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप अपने अपने यूट्यूब चैनल का फिर से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके आप बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आप अपने YouTube चैनल की कोई भी सेटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर रही हैं, किए हुए हैं अभी तक, तो दोस्तों वो आप कर सकते हैं आप हमारे वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम आपको A to Z सेटिंग के बारे में बता रखे हैं। वो वीडियो दोस्तों यहाँ पे चल रही होगी, इस पर आप क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।